ये चीजें इतनी रहस्यमयी हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इनके पीछे छिपे सच को नहीं सुलझा पाए हैं। इनमें से कुछ चीजें इतनी पुरानी हैं कि उन्हें डायनासोर से भी पहले का माना जाता है, और कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के धरती पर आने से पहले की मानी जाती हैं। इन रहस्यमयी चीजों ने न केवल विज्ञान को चौंका दिया है, बल्कि आप और हम जैसे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इनमें से कुछ। द लंदन हैमर। दोस्तों, यह हथौड़ा लगभग 40 करोड़ साल पुराना माना जाता है, जो डायनासोरों से भी पहले का है। इसका निर्माण किसने किया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। दूसरा है फाइस्टोस डिस्क। यह बिस्किट जैसा डिस्क करीब 4000 साल पुराना है। इसके ऊपर बने चिन्ह और प्रतीक आज तक समझ में नहीं आए हैं, और ये एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। तीसरा है श्राउड ऑफ टूरिन। यह कपड़ा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद लपेटा गया माना जाता है। इसके ऊपर यीशु के चित्र बनने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, ये तो बस 10 में से 3 चीजों के बारे में एक छोटा सा विवरण था। हमारे पास 10 ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए तो फ्री होता है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, श्राउड ऑफ टूरिन एक रहस्यमय कपड़ा है जिसे यीशु मसीह के शरीर को मृत्यु के बाद लपेटने के लिए इस्तेमाल किया गया माना जाता है। यह कपड़ा लगभग 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा है, और इसमें यीशु के शरीर की छवि स्पष्ट रूप से उकेरी गई है। यह कपड़ा पहली बार 1350 के आसपास यूरोप में प्रकट हुआ था, लेकिन इसके वास्तविक उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कपड़े पर उकेरी गई छवि में नाक, मुख, दाढ़ी और अन्य शारीरिक विशेषताएं स्पष्ट हैं, जिससे यह मानना मुश्किल नहीं है कि यह कपड़ा वास्तव में यीशु का हो सकता है। हालांकि इस चित्रण की गहराई से जांच के बावजूद इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। श्राउड की उम्र को लेकर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कपड़ा लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है, जबकि अन्य इसे 7000 साल पुराना मानते हैं। कार्बन 14 परीक्षणों ने इस विषय पर विवाद पैदा किया है, और इसकी उम्र को लेकर स्पष्टता आज भी नहीं आई है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। क्या यह सचमुच यीशु मसीह का लपेटा हुआ कपड़ा है, या यह एक अद्वितीय कला का नमूना है? इस पर आज भी विवाद जारी है। नंबर 2, एंटीकेथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अद्भुत यंत्र कितना पुराना हो सकता है? 200 साल, 400 साल या 600 साल? ये सारे अनुमान गलत हैं। यह यंत्र आज से लगभग 2100 साल पुराना है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे 1901 में ग्रीस के एंटीक्यूथेरा द्वीप के तट पर एक पुराने जहाज के मलबे में खोजा गया था। इसे प्राचीन दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जा सकता है, क्योंकि यह यंत्र उस समय की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। उस युग में इतनी जटिल मशीनरी का होना वाकई एक चमत्कार है। एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म की संरचना देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें लगभग 30 गियर और सटीक अंकित पैनल हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति को ट्रैक करते हैं। इसे आधुनिक समय के सबसे पहले कंप्यूटर की तरह समझा जा सकता है, जो खगोल शास्त्र और कैलेंडर की जटिल गणनाओं को सटीक तरीके से अंजाम देता था। इस यंत्र की जटिलता और सटीकता आज के उपकरणों को भी पीछे छोड़ देती है, और यह साबित करती है कि प्राचीन लोग कितने समझदार और तकनीकी रूप से उन्नत थे। इस यंत्र का रहस्य सिर्फ इसके तकनीकी पहलू में नहीं, बल्कि इसके इतिहास में भी छिपा है। जब इसे 1901 में ग्रीस के एंटीक्यूथेरा द्वीप पर खोजा गया, तब तक यह किसी को भी यकीन नहीं था कि प्राचीन ग्रीक सभ्यता के पास इतनी उन्नत मशीनें हो सकती थीं। यह यंत्र एक अत्याधुनिक कंप्यूटर की तरह काम करता था, जो खगोल शास्त्र और कैलेंडर की जानकारी को सटीक रूप से प्रकट करता था। इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन लोग तकनीक के क्षेत्र में कितनी दूर तक पहुंच चुके थे, और आज भी वैज्ञानिक इस यंत्र के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, रोजेटा स्टोन। कल्पना करें, एक ऐसा दिन जब दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं के रहस्य एक साधारण से दिखने वाले पत्थर में छिपे हों। 1799 में मिस्र के रोसेटा गांव के पास एक अद्भुत खोज होती है, एक पत्थर। लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। फ्रांसीसी सैनिकों ने जब इस पत्थर को देखा, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा है वह राज, जो सदियों से इंसानों की समझ से परे था। रोसेटा स्टोन एक ऐसा पत्थर जिसमें छिपी हैं वो गूढ़ भाषाएं, जिन्हें किसी ने हजारों सालों से समझा नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पत्थर लगभग 2200 साल पुराना हो सकता है? और वो भी ऐसा पत्थर जो 3 अलग अलग भाषाओं में बिखरे रहस्यों को समेटे हुए हो। 196 ईसा पूर्व का यह पत्थर टोलमी पंचम के समय का है, जो कि एक प्राचीन मिस्र के फिरौन थे। हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और प्राचीन ग्रीक में लिखी गई इबारतें एक ऐसा संदेश जो समय की धूल में कहीं खो गया था, लेकिन जिसे अब पढ़ा जाना बाकी था। इस पत्थर पर उकेरी गई इबारतें केवल साधारण शब्द नहीं थे, ये वो शब्द थे जिनका अर्थ समझना उस समय असंभव सा था। लेकिन इस पत्थर ने भाषा के उस रहस्य का दरवाजा खोला जिसे हजारों सालों तक किसी ने भी समझा नहीं था। 1822 में जीन फ्रांसवा चैंपोलियन ने इसे पढ़ने का साहस किया।
जैसे जैसे वो शब्दों को समझते गए, हायरोग्लिफिक के अज्ञात रहस्य उनके सामने खुलने लगे। ये वो क्षण था जिसने इतिहास को नया मोड़ दिया और प्राचीन मिस्र के सभ्यता के सबसे गहरे राज सामने आए। रोसेटा स्टोन केवल एक पत्थर नहीं है, यह समय के उन अनसुलझे रहस्यों का पहरेदार है जो अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। इसमें छिपे हैं वे अदृश्य सूत्र जो प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी दुनिया को हमसे जोड़ते हैं। यह पत्थर अपने आप में एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में अपनी अद्भुतता से हर देखने वाले को हैरान कर देता है। आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन क्या आप इसके भीतर छिपे रहस्यों को समझ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि रोसेटा स्टोन का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन था जब इसे पहली बार खोजा गया था। नंबर 4, डेड सी स्क्रॉल्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां सूखा और वीरान यहूदिया का रेगिस्तान पसरा हो। किसी भी आम दिन की तरह 1947 में एक बेडुइन चरवाहा अपनी भेड़ों की तलाश में इस बंजर भूमि में घूम रहा था, लेकिन जब उसने एक गुफा में पत्थर फेंका तो उसके कानों में गूंजती आवाज ने उसे चौंका दिया। अंदर जाकर देखने पर उसने जो देखा वो सदियों से दफन एक अद्भुत रहस्य था, डेड सी स्क्रॉल्स। ये केवल पुराने कागजों के टुकड़े नहीं थे, बल्कि ऐसे दस्तावेज थे जिन्होंने इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता रखी थी। इन गुफाओं से बाहर निकले स्क्रॉल्स ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ये स्क्रॉल्स लगभग 2000 साल पुराने थे और उनमें से हर एक पर एक अज्ञात रहस्य की परत छड़ी हुई थी। ये दस्तावेज इब्रानी, अरामिक और ग्रीक भाषाओं में लिखे गए थे और उनमें बाइबल की कहानियों से लेकर गुप्त धार्मिक संदेश तक सब कुछ था। इनमें से कुछ स्क्रॉल्स तो इतने नाजुक थे कि उन्हें स्पर्श करने पर भी डर लगता था। क्या इन दस्तावेजों में छिपा था कोई प्राचीन ज्ञान, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता का अंतिम संदेश थे? जैसे जैसे इन स्क्रॉल्स का अध्ययन किया गया, वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री हैरान रह गए। इन दस्तावेजों में न केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अंश थे, बल्कि कुछ ऐसे गूढ़ संदेश भी थे जिन्हें समझना आसान नहीं था। कौन थे वे लोग जिन्होंने इन स्क्रॉल्स को लिखा और गुफाओं में छिपाया? क्या ये कोई गुप्त समाज था या फिर किसी अज्ञात शक्ति का संकेत? हर स्क्रॉल अपने साथ एक नई पहेली लेकर आया जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए रहस्यों को और गहरा कर गया। डेड सी स्क्रॉल्स आज भी एक पहेली बने हुए हैं। ये दस्तावेज हमें उस समय की दुनिया की झलक दिखाते हैं जो हमारे वर्तमान से बहुत अलग थी। इनमें छिपा ज्ञान आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ये स्क्रॉल्स उस अनसुलझे रहस्य की तरह हैं जो हमें इतिहास के अज्ञात पन्नों की ओर खींचते हैं। क्या हम कभी इनका पूरा अर्थ समझ पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, डेड सी स्क्रॉल्स इतिहास के उन गहरे रहस्यों में से एक हैं जिनकी गहराई को नापना अभी बाकी है। नंबर 5, फेस्टोस डिस्क। कल्पना कीजिए जब आपकी नजर एक साधारण बिस्किट जैसी चीज पर पड़े जो दिखने में मासूम लगे, मगर उसके भीतर सदियों पुराना एक रहस्य छिपा हो। 1908 में क्रेट द्वीप के प्राचीन शहर फेस्टोस की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा ही मिला। मिट्टी से बनी यह गोल और सपाट डिस्क, जो पहले एक साधारण वस्तु प्रतीत हो रही थी, असल में 4000 साल पुरानी थी। लेकिन यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह फेस्टोस डिस्क थी जो आज तक का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा पजल साबित हुई है। इस पर उकेरे गए 241 प्रतीक, जैसे किसी प्राचीन भाषा का कोड, आज भी हमारी समझ से परे हैं। यह 4000 साल पुरानी डिस्क एक साधारण बिस्किट की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छिपा था जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। इसके ऊपर उकेरे गए प्रतीक जानवर, इंसान और अजीब आकृतियां एक सर्पिल रूप में व्यवस्थित थे जो डिस्क के केंद्र से किनारों तक फैले हुए थे। ये प्रतीक न केवल किसी अज्ञात भाषा का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। क्या ये प्रतीक किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे, या ये किसी खोई हुई सभ्यता का संदेश थे जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और भाषाविद वर्षों से इस डिस्क के रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना 4000 साल पहले था। जैसे जैसे इस डिस्क की जांच आगे बढ़ी, इसके रहस्यों की गहराई और भी बढ़ गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राचीन अनुष्ठानिक वस्त्र माना, जबकि अन्य इसे किसी खोई हुई भाषा का दस्तावेज मानते हैं। हर सिद्धांत के साथ यह डिस्क एक और रहस्य बनकर सामने आई। क्या यह डिस्क किसी देवता को समर्पित थी, या यह किसी अज्ञात सभ्यता की कहानी का आखिरी निशान थी? इसका गूढ़ संदेश आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, जिसे सुलझाने की कोशिश में कई दशक बीत चुके हैं, मगर आज भी हम उस रहस्य के बेहद करीब नहीं पहुंचे हैं।